हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि किस तरीके से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर और एक सर्कल को हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किस तरह से बनाया जाएगा। तो ये एक स्केल है और इस स्केल में सबसे पहले मैं एक 10 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट ड्रॉ करती हूँ। तो यहाँ मुझे शुरू करना है, यहाँ 0 है, यहाँ पे एक मार्क करेंगे और 10 पे भी एक मार्क करेंगे। ठीक है, इस तरीके से फिर इन दोनों पॉइंट्स को हम जॉइन कर देंगे। अब ये हमारा लाइन सेगमेंट बन गया है 10 सेंटीमीटर का। इसका नाम दे देते हैं, ये है P और ये है Q और इसकी लेंथ है हमारी 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपका 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें इसका बनाना है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो लाइन सेगमेंट है इसे मोर देन हाफ हम रेडियस रखेंगे, मतलब इस लाइन से थोड़ा सा कम। ठीक है, आधे से ज़्यादा होना चाहिए लेकिन पूरी लाइन से थोड़ा सा कम होना चाहिए। अब इस रेडियस के थ्रू हम एक आर्क खींचेंगे इस तरह से अबव द पीक और एक आर्क हम इस तरफ खींचेंगे। किस पॉइंट से खींची है हमने, Q पॉइंट से। ठीक है, अब ये दोनों साइड ऊपर और नीचे हमने एक आर्क खींच ली है। अब रेडियस हमें चेंज नहीं करना है, ऐसा ही रखना है और अब हम P पॉइंट पर जाएंगे। अब यही ये भी हम P पॉइंट से भी सेम रेडियस से आर्क खींचेंगे इस तरीके की और इस तरह से। ठीक है, अब ये हो गया। अब इसके जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है इनको भी नाम दे देते हैं। मान लो PQ है तो इसको X और Y हमने नाम दे दिया। अब इन जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट को है हम क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे। इस तरह से हम ज्वाइन कर देंगे। देखते हैं ये हमारा इस तरह से ज्वाइन हो गया। तो ये जो हो गया है ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया। इसको अगर हम नाम O दे देते हैं तो ये PO डिस्टेंस जो है वो कितनी आएगी, वो आएगी 5 सेंटीमीटर। ये भी 5 सेंटीमीटर और ये भी 5 सेंटीमीटर। मतलब हमने 10 सेंटीमीटर के लाइन सेगमेंट PQ को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और ये XY जो है वो है इसका परपेंडिकुलर। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी हम लिख सकते हैं। तो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखने के लिए आप जो जो करते जा रहे हैं वो आपको लिखते जाना है। जैसे कि स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। सबसे पहले आपने क्या किया है, आपने फर्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे, ड्रॉ PQ। ड्रॉ आपने PQ की है ऑफ 10 सेंटीमीटर लेंथ की। देन सेकेंड क्या किया है, टेक रेडियस मोर देन हाफ of PQ and draw 2 arcs। आर्क्स आपने बनाए है ना, above and below the PQ। ये आपने from point Q। अब थर्ड पॉइंट में आपने क्या किया, एक और आर्क बनाई है ऊपर और एक नीचे फ्रॉम P। जो आपने किया वही लिखना है, ड्रॉ अनदर आर्क्स फ्रॉम P which intersects previous arcs। ये इंटरसेक्ट की। ठीक है, अब देन आपने क्या किया, जॉइन intersecting
पॉइंट्स। कौन से पॉइंट है हमारे? एक्स एंड वाई। इस तरीके से आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो एक्स वाई जो है इसका एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया। नाउ वी विल ड्रॉ एन एंगल बाइसेक्टर। उसके लिए पहले हमें एक एंगल बनाना पड़ेगा, है ना। तो सबसे पहले हम एक एंगल बनाते हैं, और ये हम बना दिया हमने एक एंगल। चलो एक्यूट एंगल बना लेते, ठीक है। आप कितनी भी लेंथ का बना सकते हो, एंगल बना रहे हो, है ना। मेज़र करके नहीं बना रहे तो कोई भी एंगल हम यहाँ से ले सकते हैं ठीक है। अब एंगल में आपको ध्यान रखना है, ये रेज होती हैं, ठीक है, तो इनमें एरो लगाना ज़रूरी है। अब ये एक एंगल हमने बना लिया, नाम भी दे देते हैं इसको, ए बी और सी। अब हमें इसका एक बाइसेक्टर बनाना है। तो बाइसेक्टर बनाने के लिए आप क्या करेंगे, कोई भी रेडियस लेंगे, जो भी आपको रेडियस लेना है वो आप रेडियस लेंगे, ठीक है। अब जैसे मैंने ये रेडियस ले लिया, अब इसको मैं रखूँगी पॉइंट बी पर। अपने कंपास को मैंने रखा है पॉइंट बी पे, यू कैन सी, है ना। पॉइंट बी पे हमने रखा, थोड़ा बड़ा भी कर सकते हैं जिससे आप ज़्यादा आसानी से देख सको। ये पॉइंट बी पे रख के अब एक आर्क में बनाऊंगी इस तरह से, बन गई, ठीक है। ये बी ए और बी सी को इंटरसेक्ट कर रही है। इसका हम नाम दे देते हैं किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। मान लो कि ए बी सी, और इसको हम यहाँ पी दे देते हैं और यहाँ पे क्यू, ठीक है। अब क्या करेंगे कि हमारी मर्जी, हम यही रेडियस रखना चाहें, अगर हम चेंज भी करना चाहें तो कर सकते हैं। अब हम क्यू पॉइंट पर रखते हैं अपने कंपास को, ठीक है, और एक आर्क इस तरीके से बना देते हैं, ठीक है, बन गई क्यू पॉइंट से। अब हम सेम आर्क रखेंगे, अब रेडियस चेंज नहीं करेंगे, और अब इसको रखेंगे हम पी पर, और इस तरीके से इसको फिर से एक और आर्क बना देंगे। अब ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो गया, इसको इंटरसेक्टिंग पॉइंट को हम मान लो नाम दे देते हैं आर, ठीक है। अब इंटरसेक्टिंग पॉइंट को और हमारा जो वर्टेक्स है बी, इसको हम क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे यहाँ से इस तरह से। तो ये जो बन गया है, ये एंगल इस एंगल का मतलब ये पूरे एंगल का हाफ है, मतलब ये एंगल इस एंगल के इक्वल आ गया, टू पार्ट्स में इक्वली डिवाइड हो गया एक एंगल, ठीक है। अब हम इसकी स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख लेते हैं, हमने जो जो किया है वो हम लिख लेते हैं। सबसे पहले आपने जो किया है वो आपको सब लिखना है। फर्स्ट पॉइंट में आपने क्या किया, ड्रॉ एन एंगल, कोई भी, ठीक है, ड्रॉ एन एंगल। एक एंगल आपने ड्रॉ कर लिया, नाम दे देते हैं इसका, क्या एंगल आपने ड्रॉ किया, एंगल ए बी सी, ठीक है। उसके बाद क्या किया, ड्रॉ एन आर्क, ये वाली आर्क है ना, ड्रॉ एन आर्क विच इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट का मतलब है काटती है ना, इंटरसेक्ट बी ए एंड बी सी, बी ए एंड बी सी एट पी एंड क्यू फ्रॉम पॉइंट बी, बी को सेंटर बना के हमने बनाया, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया, ड्रॉ टू आर्क्स, वन फ्रॉम पॉइंट Q एंड वन फ्रॉम पॉइंट P, ठीक है। ड्रॉ टू आर्क्स, वन फ्रॉम पॉइंट P and one from point
Q, विच इंटरसेक्ट, किस पे इंटरसेक्ट कर रही है, विच इंटरसेक्ट एट पॉइंट R, पॉइंट R पर इंटरसेक्ट किए, ठीक है। और उसके बाद आपने क्या कर दिया, उसके बाद हमने B और R को ज्वाइन कर दिया, है ना, ज्वाइन B एंड R, एंड ये क्या हो गया आपका एंगल बाइसेक्टर। नाउ बी आर इज एंगल बाइसेक्टर। तो इस तरीके से आप एंगल को बाइसेक्ट कर सकते हैं। हम देखेंगे कि रेडियस अगर दिया है तो हम सर्कल किस तरह से बनाएं। सपोज रेडियस है, रेडियस इज गिवन r इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ये दिया है। तो 4 सेंटीमीटर रेडियस से हम सर्कल कैसे ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले आप फर्स्ट काम क्या करना है, आपने एक पॉइंट मार्क कर लो यहाँ पे, ठीक है। ये हमारा क्या रहेगा सेंटर। ये पॉइंट आपने मार्क किया, इसको हम नाम बाद में देंगे। अब इस पॉइंट से हम क्या करने वाले हैं कि स्केल लेंगे और कितना रेडियस है 4 सेंटीमीटर। तो हम ये इस तरीके से 4 पे रखेंगे और इसको यहाँ तक 0 तक लेके आएंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 4 सेंटीमीटर। अब इसको हम सेंटर इस तरह से रखेंगे। हमारा जो कंपास का जो पॉइंट है, ये आप देखो पॉइंट जो है वो बिल्कुल एग्जैक्ट सेंटर पे होना चाहिए। अब हम इसको धीरे धीरे टर्न करेंगे। अगर आप टर्न नहीं कर पा रहे हैं तो आप नोटबुक को भी टर्न कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं तो नोटबुक नहीं टर्न करूँगी, मैं कंपास को ही टर्न करूँगी। अब ये हमारा सर्कल धीरे धीरे आप बनाते जाइए, ठीक है। आप नोटबुक टर्न करेंगे ज़्यादा आसानी से बनेगा, लेकिन लेकिन सेंटर से आपका जो पॉइंट है वो हटना नहीं चाहिए, ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा अब सर्कल बन गया, ठीक है। ये सर्कल ड्रॉ हो गया। अब हमें क्या करना है कि ये जो सेंटर हमने मार्क किया था इसको हम नाम दे देते हैं O, ठीक है। अब हम यहाँ से लेके यहाँ तक, ये है हमारी रेडियस, ठीक है। ये कितनी आई है, ये है हमारी, हम लिख देते 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर की रेडियस है, ठीक है। यहाँ पर ये हम इसको नाम दे सकते हैं O। तो हमारा OA इक्वल टू क्या है 4 सेंटीमीटर। तो ये हो गया हमारा OA इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ये हमारा रेडियस है। तो इस तरीके से आप अगर रेडियस दिया है तो सर्कल आप इस तरह से बनाएंगे, सेंटर को प्रॉपरली मार्क करेंगे, लेकिन सेंटर के ऊपर नहीं इसका नाम लिख देना, थोड़ा सा दूर रख के रखना है। और जब लाइन रेडियस बनाएंगे तो उसको भी इस नेम से अलग रखना है, मतलब सब एक दूसरे में मिक्स नहीं होना चाहिए, ठीक से काम करना है ना, नीट एंड क्लीन। तो ये हमारा सर्कल तैयार हो गया है विथ रेडियस 4 सेंटीमीटर। अब हम ऐसा सर्कल बनाएंगे जिसमें दिया हुआ है डायमीटर। सपोज डायमीटर दिया है, डायमीटर इज इक्वल टू हम ले लेते 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब जो भी डायमीटर आपका दिया है पहले आपको इसमें से रेडियस निकालना है। तो डायमीटर इक्वल टू कितना होता है 2r, 2 रेडियस के बराबर होता है। अगर एक रेडियस निकालना है तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा डायमीटर अपॉन 2, ये ध्यान रखना है आपको। अब डायमीटर कितना दिया है 10 सेंटीमीटर, तो हमें रेडियस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा 10 अपॉन 2, मतलब 2 से ये कैंसिल हो गया, आ गया 5। इसका मतलब है रेडियस कितना है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो पहले आपको निकालना है इसमें रेडियस। अब आपका रेडियस निकल गया है। अब क्या करेंगे, हम मार्क करेंगे एक सेंटर, ये हमने मार्क कर लिया एक सेंटर, ठीक है। अब इस सेंटर पे हम रखेंगे कंपास अपना, पर उसके पहले तो मेज़र करना है ना 5 सेंटीमीटर।
पहले 5 सेंटीमीटर मेज़र करेंगे। 5 पे रखा हमने यहाँ पे, यहाँ से हम इसको 0 तक ले गए, आ गया 0 तक, ये 5 हो गया। अब हमारा रेडियस हो गया 5 सेंटीमीटर। अब हम सेंटर पे रखा हमने अपने पॉइंट पे, और फिर इसको टर्न करना शुरू किया इस तरह से, ठीक है, ये इस तरह से, ये हो गया, ठीक है, पूरा सर्कल बन गया। अब ये जो था हमारा क्या था, ओ मान नाम दे देते हैं सेंटर को ओ। अब इसमें हम दोनों चीज़ें मेंशन करेंगे, रेडियस भी और डायमीटर भी। अब पहले रेडियस मेंशन करते हैं। रेडियस कितना आ गया था ये भाई, ये है हमारा 5 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ लिख देते हैं 5 और सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। अब हम डायमीटर भी मेंशन कर देंगे। क्या करेंगे, कहीं पर भी एक लाइन लेंगे जो सेंटर से पास होगी। सेंटर, बिल्कुल सेंटर आना चाहिए उस लाइन के सेंटर में, है ना। आप ऐसे ऐसे नीचे बना दोगे तो रॉन्ग हो जाएगा। आपका सेंटर पे से लाइन आनी चाहिए, सेंटर आना चाहिए बीच में। अब इस पे से आप किसी भी डायरेक्शन में, चाहे जिस डायरेक्शन में बना सकते हो, बट सेंटर बीच में होना चाहिए। यहाँ से आप ऐसे एक लाइन खींच दोगे। अब ये क्या बन गया है, ये बन गया है हमारा डायमीटर, क्योंकि ये इस सर्कल के इस पॉइंट से इस पॉइंट तक है। हम इसको नाम दे देते हैं ओ ए, और इसको हम नाम दे देते हैं पी और क्यू। तो ये कितना, यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस कितनी है, वो रेडियस का डबल है, मतलब ये है 10 सेंटीमीटर। ये डायमीटर है। अब हम यहाँ लिख देते हैं पी क्यू क्या है, इक्वल टू डायमीटर के है, इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। और ओ ए कितना है, ओ ए इसका मतलब है ये है रेडियस और ये है 5 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आपको पूरा नीटली क्लीनली वर्क करना है।